बारिश शुरू होते ही सबसे पहला ख्याल पकोड़ों का आता है। लेकिन आज जो पकोड़े बनने वाले हैं, उनमें ना बेसन लगेगा और ना कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट। सिर्फ चना दाल से इतने क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे कि चाय का मजा डबल हो जाएगा। और साथ में बनाऊंगी ठेले वाली चटपटी हरी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। चना दाल के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप भिगी हुई चना दाल। मैंने दाल को गर्म पानी में डालकर 1 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ दिया था। अब दाल पहले से फूलकर डबल हो गई है। बस पकोड़े बनाने के लिए हमें इसी तरह की दाल चाहिए। अब पकोड़े बनाने के लिए कुछ बेसिक सी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 प्याज को रफली चॉप कर लूंगी कुछ इस तरह से। प्याज को हमें लंबाई में कट कर लेना है, बारीक बारीक कट करना है। आप चाहो तो बहुत छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं प्याज को, चॉइस आपकी है। लेकिन इस तरह से प्याज डालेंगे ना तो पकोड़े का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। जब हम बाइट लेते हैं तो हल्का सा कच्चा कच्चा प्याज आता है तो अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं 1-2 हरी मिर्चें भी बारीक कट कर लूंगी। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें स्किप कर दीजिएगा, टोटली ऑप्शनल है। अब जैसे कि सारे प्याज भी कट हो गए हैं, तो अब एक काम क्या करना है, इस तरह से सारे प्याज को हम खोल देंगे। थोड़ा सा बस इस तरह से करिएगा, एक एक प्याज अलग अलग हो जाएगा। तो पकोड़े बनाने में भी आसानी रहेगी और पकोड़े बढ़िया भी बनेंगे। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास कुछ लेटस के पत्ते थे, तो इन्हें भी मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें भी फाइनली कट कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पालक का यूज भी कर सकते हैं। पालक से भी ये पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं। कुछ इस तरह से इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। अब जैसे कि सारी तैयारी हमारी हो गई है, तो देखते हैं दाल को कैसे यूज करना है पकोड़े बनाने के लिए। अब लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें सोक करी हुई चना दाल डालेंगे और साथ ही कुछ कलियां लहसुन की डालेंगे और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 सूखी साबुत लाल मिर्चें और साथ ही 1 पिंच के करीब हींग ऐड करना है और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। अब ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेना है। अब जैसे कि हमने सारी चीजें अच्छे से ग्राइंड कर ली हैं, तो इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने में काफी ड्राई लग रहा होगा, तो प्याज के साथ जब नमक मिलता है तो प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं। अगर फिर भी बहुत ज्यादा नीड लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर में जो प्याज वगैरह हमने काट कर रखे थे वो सारी चीजें ऐड कर देंगे, जैसे कि खूब सारा कटा हुआ बारीक प्याज और हरी मिर्चें और साथ ही लेटस के पत्ते। आप चाहो तो यहाँ पे पालक या फिर मेथी का यूज भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएँ। देखिए, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी है पकोड़े बनाने के लिए। अब जैसे कि हमने ऑयल को भी पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो ऑयल भी यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा गर्म है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। और अब मिक्सचर का थोड़ा-थोड़ा पोर्शंस लेंगे और इस तरह से पकोड़े की शेप दे लेंगे। ऑयल में साइड से इस तरह से पकोड़े डालिएगा, सेंटर में मत डालिएगा। क्योंकि छींटे उड़ते हैं तो हाथ जलने का डर रहता है, तो इसी रीज़न से ऑयल में साइड से एक-एक करके पकोड़े डालिएगा और एक बार में 10 से 12 पकोड़े डालिएगा, इससे ज़्यादा पकोड़े मत डालिए। और हाँ, यहाँ पे ऑयल काफ़ी अच्छा गरम होना चाहिए। अगर ऑयल कम गरम होगा तो पकोड़े जाते ही नीचे चिपक जाएँगे और पकोड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बिखरने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा और पकोड़े डालते ही 15 से 20 सेकंड्स के लिए बिल्कुल भी टच मत करिएगा। जब पकोड़ों के ऊपर एक हल्की सी गोल्डन लेयर आनी स्टार्ट हो जाए, तब चम्मच की हेल्प से 1-2 बार स्टर कर दीजिएगा ताकि सारे पकोड़ों के ऊपर इवनली प्यारा सा गोल्डन कलर आए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल में से पहले से जाग कम हो गई है, यानी कि पकोड़े हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इस स्टेज पर इस तरह की छन्नी की हेल्प से पकोड़ों को जाली के ऊपर इस तरह से निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो यहीं पे निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं, देखने में ही पता चल रहा है। तो सेम तरीके से बाकी के बैच के पकोड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने सेम तरीके से दोनों बैच के पकोड़े फ्राई कर लिए हैं, तो अब इन्हें गरमा-गरम सर्व करेंगे। लेकिन पकोड़ों के साथ जब तक ठेले वाली तीखी हरी चटनी ना हो, तो मज़ा नहीं आता। तो अब फटाफट से 2 मिनट में तीखी चटनी बना लेते हैं। ये तीखी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्ची और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। साथ ही 2-3 चम्मच गाढ़ा दही डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लीजिए। तो लीजिए ठेले वाली तीखी चटनी तैयार है। तो चलिए अब गरमा-गरम पकोड़े सर्व करते हैं ये ठेले वाली तीखी चटपटी हरी चटनी के साथ। अब चाहो तो ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला डाल सकते हैं
और कुछ लोग पकोड़े के साथ मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो ऊपर से इस तरह से मिर्ची और कड़ी पत्ता फ्राई करके डाल दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लगता है पकोड़े के साथ इसका कॉम्बिनेशन। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपको पकोड़े और हरी चटनी का कॉम्बो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।